एक्टोपैरासाइट्स के अंदर ऐसे पैरासाइट्स हो जाते हैं जो कि सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन को डैमेज करते हैं, यानी कि जो एक्टोपिक हमारी बॉडी के अंदर जो एक्टोपिक लेयर होती है उसकी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। डिफरेंट मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कैबीज एक माइट की वजह से होता है, जो कि माइट जो होती है वो बरो बना देती है सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन के अंदर, जिसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, जिसकी वजह से स्कैबीज हो जाती है। ज़्यादातर प्रोराइटिस होती है जो कि रात के वक्त पेशेंट्स को खारिश होना शुरू हो जाती है और सरपंजस बरोज बनना शुरू हो जाते हैं, लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं बिटवीन फिंगर्स एंड टोज। ज़्यादातर बच्चों के अंदर कॉमन होता है, ऐसे लोगों के अंदर जो क्राउडेड प्लेसेस के अंदर रहते हैं, जैसे कि जेल हो गया, नर्सिंग होम हो गया। इसकी ट्रांसमिशन जो होती है वो ज़्यादातर स्किन टू स्किन कांटेक्ट की वजह से सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। इसके अलावा फोमाइट्स के थ्रू होती है। ट्रीटमेंट के अंदर हम परमेथ्रिन क्रीम देते हैं पेशेंट्स को, ऑरल आइवरमेक्टिन, या फिर ये जो एडवाइस होती है वो की जाती है कि आप अपने बार बार कपड़े धोएं, उनको ड्राई करें, साफ कपड़े रखें, साफ बेडशीट्स रखें, बेडशीट्स को बार बार बदला करें और क्लोज कॉन्टैक्ट से, क्राउडेड प्लेसेस से आप परहेज करें। तो इस तरह से जो स्कैबीज होती है वो ऐसे नज़र आती है। सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन जो होती है वो इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, और इस तरह से कॉर्निबैक्टीरियम इसके अंदर ये सारे इस तरह के बरोज लाइंस जो होती हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। सो ये दिस इज़ ऑल अबाउट स्कैबीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेकंड हमारे पास है पेडिकुलस ह्यूमनस फित्रस प्यूबिस। अब जहाँ जहाँ बॉडी के अंदर हेयर शामिल होते हैं वहाँ पर, यानी कि जैसे जुएं होती हैं ना, तो उसके अंदर ये होती हैं सारा कुछ टिक, इसमें पेडिकुलस ह्यूमनस और फित्रस प्यूबिस होती है। यानी कि अब बॉडी की लोकेशन के मुताबिक जहाँ पे आपके हेयर हैं उस हेयर के मुताबिक जो होती हैं वो लाइस जो होती हैं उसको नाम दिया गया होता है। ये खून को चूसती हैं, यानी कि ब्लड सकिंग लाइस होती हैं, जो कि इंटेंस किस्म की प्रोराइटिस कॉज कराती हैं। एक्सकोरिएशन से इनकी एसोसिएशन होती है। ज़्यादातर स्काल्प और नेक के अंदर हेड लाइस जिनको कहते हैं वो शामिल होती हैं। वेस्ट बैंड या एक्जिला के अंदर बॉडी लाइस होती हैं। प्यूबिक और पेरियानल रीजन्स के अंदर प्यूबिक लाइस होती हैं। इस तरह से ये होती हैं लाइस। बॉडी लाइस जो होती है वो ट्रांसमिट करती है रिकेट्शिया प्रोवाजाकी को, और इसके अलावा एपिडेमिक टाइफस, बोरेलिया आ गया। इसके अलावा बोरेलिया रिकरेंटैरिस हो सकता है, इसकी वजह से रिलैप्सिंग फीवर होता है। बार्टोनेला क्वांटाना यानी कि ट्रंच फीवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ट्रीटमेंट ये होता है कि हम पेशेंट्स को पायरीथायरॉइड्स, मेलाथायोन और इसके अलावा आइवरमेक्टिन लोशन देते हैं, और ये एडवाइस करते हैं कि आप निट कॉम्बिंग करें, यानी जूम वाली कंघी इस्तेमाल करें ताकि वो आपकी बॉडी से निकल जाए। इसके अलावा जो होती है कि आपने बच्चों को, मतलब कि आपने उनके स्कूल इंटरप्ट नहीं होते, आप उसको घर में ही ट्रीट कर सकते हैं। और बच्चे जो होते हैं वो स्कूल भी जा सकते हैं, तो ये इतनी ज़्यादा मुहलिक बीमारी नहीं होती। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है काइमस लेटिक्युलरिस और काइमस हेमीपेट्रस, बेड बग्स जिसको कहते हैं। ज़्यादातर लोगों में देखे जाते हैं